गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सुबह सुबह उठ के आ गई हूँ सीधे किचन पे। उधर पे खाना पका रही हूँ, चढ़ाई हूँ। और मम्मी लोग चल गए हैं सभी कोई खेत, दादा दादी बचे हैं घर पे। और मैं तो बना रही हूँ उनके लिए खाना। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और मैं आज 7:30 बजे सो के उठी हूँ। तो आधे घंटे हो रहे हैं सो के उठी हूँ। उसके बाद फ्रेश हुई तब जाके आई हूँ खाना पकाने के लिए। तो अभी इसमें मैं चावल डाल ली हूँ, ये देखो उबल रहा है। और ये थोड़ा थोड़ा पकेगा ना, हल्का हल्का। उसके बाद जितना भी पानी है उसको निकाल दूँगी, जिसको बोलते हैं माड़। गांव वाले लैंग्वेज में माड़ बोलते हैं गाइस। और इधर पे ये रहा हम लोग का सीढ़ी, देखो ये गांव वाला सीढ़ी है, जो कि ये है हम लोग का छत गाइस। चढ़ के दिखाती हूँ आप लोग को। गांव में भी छत होता है मिट्टी के घर पे। ये सीढ़ी, आओ मम्मी, बर्तन वगैरह, ये देखो इसमें चढ़ के आप लोग को दिखाती हूँ अपना सीक्रेट वाला। ये देखो गाइस, छुप सकते हैं यहाँ पास, ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन बैठने बन जाएगा। इधर पे आलू को रखे हैं क्योंकि नए वाला सड़ जा रहा था, इसलिए ये भूसे में मिला के रखे हुए हैं। यह है हम लोग का सीक्रेट वाला रूम, बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा। और इधर हम लोग का किचन, नीचे से देखो मैं ऊपर में लटकी हुई हूँ। चलते हैं नीचे। और एक चीज़ गाइस आप लोग को बताना था, इधर पे है, ये रहा, उजाले में ले जाके दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाले कांदे को ना, मतलब कल भिगो के रखे, डुबो के रखे थे खेत पे, इसका कड़वा निकलेगा कह के इसको खेत में कपड़ा बिछा के डुबो के रखे थे पानी में। लेकिन सुबह शाम को जब ले गए थे तो ये यहाँ तक भरा हुआ था। और अभी जब सुबह मम्मी लेने के लिए गई तो इतना ही बचा था। कोई चोरी कर लिए शायद, चोरी कर लिए, तो बहुत कम बचा। कल के ब्लॉग में देखे होंगे, मैं अपने बगीचे से लेके आई थी निकाल के ये वाले कांदे को। कल ब्लॉग बना रहे थे, उस टाइम मतलब ब्लॉग में ऐड है कि मैं बगीचे में गई थी और कांदे को निकाल के लाई थी। तो वही वाला था, शाम को डुबो के, मतलब खेत में ले गए थे डुबोने के लिए। तो सुबह पे जब गए तो पूरा चोरी हो गया, पता नहीं कौन लेके गया है। और मतलब ऐसी जगह पे रखे थे, बीच में कोई नहीं जाता, तो पता नहीं कैसे में पहुंच गए और ले गए हम लोग का कांदा। ये मेरा खाना पक चुका है, ये रहा मस्त गरम गरम। और इधर पे मैं कांदे को उबाल रही हूँ, ये रहा, हल्का सा उबालूंगी क्योंकि ये उबालना ज़रूरी होता है ना, कड़वा थोड़ा थोड़ा लगता है इसीलिए। तो यहाँ पास हीटर पे चढ़ा दी हूँ और तब तक बाड़ी से सब्जी लेके आते हैं। इसके उबलते तक फिर इसी में बनाएंगे सब्जी। बापरे, अभी ना सुबह के 9 बज चुके हैं और जंगल पे पूरा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। इधर पे मैं सब्जी तोड़ ली हूँ, बीन्स यहाँ से। और ये 2-3 ठो इमली गाइस, ये रहा इमली का पेड़, बहुत बड़ा है, इसी से तोड़ ली हूँ। और यहाँ पास लौकी लेके जाऊँगी एक ठो इसमें मिलाने के लिए। मम्मी बोली है आज लौकी का सब्जी पकाना है, लेकिन लौकी दिख ही नहीं रही है, किधर पे है। चाकू को पकड़ लेते हैं और खोजते हैं लौकी। इधर पे एक लगी हुई है, लेकिन शायद तक ये ना ज़्यादा मैच्योर हो गया है, बुढ़ा हो गया है। और कहीं पे होगा, देखते हैं। इधर पे ये है, ये भी बहुत बड़ा है। और इधर पे हाँ, ये वाला छोटा साइज का है, ये तो बहुत बड़ा है, तो इसी को लेके जाती हूँ। तो ये रहा, इसको ढक के ले जाते हैं, नहीं तो ये सबको भी चोरी करके ले जाते हैं लोग। इसको बंद कर देते हैं, दिखाई भी नहीं देगा। इसी को ले जाते हैं घर पे। मेरा टोकरी पता नहीं किधर रख दी, ये रहा। अरे
तो बाड़ी से आने के बाद मैं यहाँ पास बैठ के सब्जी की कटिंग कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी में पका रही थी सब्जी। इस वजह से मैं वॉइस ऐड कर रही हूँ आज के वीडियो पर, क्योंकि दादाजी जाने वाले थे कहीं खाना खा के, मतलब बैंक का काम था उनका। बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है मेरे दादा के अकाउंट में, तो वो जाने वाले थे बैंक। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और टाइम भी नहीं था ना, 11 बजे बैंक खुलता है, तो आधा 1 घंटा पहले ही जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता था। इस वजह से फिर खाना सब्जी बना के सभी को खाना, मतलब दादा को खाना खिला के भेज दिए और मैं यहाँ पर कर रही थी घर की थोड़ी सफाई, क्योंकि मिट्टी का घर है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे मेरे डेली वाले ब्लॉग पे कि मैं हमेशा घर की साफ़ सफाई ही करते रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखूँ, लेकिन हर 3-4 दिन के बाद तुरंत गंदा हो जाता है, क्योंकि ना मिट्टी का घर ऐसे ही होता है, गंदा होते रहता है। उसको मतलब हफ्ते में ना 7 दिन में 2 या 3 बार साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं यही सब कर रही थी और मम्मी गई थी खेत पर, तो मेरे पापा खाना खा के गए। उसके बाद मम्मी भी वापस आ गई थी और यहाँ पास दादाजी भी बैंक से वापस आ गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस गए और जल्दी ही जो भी प्रॉब्लम था अकाउंट में वो वाला सॉल्व हो गया, तो वो भी आ गए। और बाकी घर वाले सभी को मैं खाना पीना दे दी थी और बस बच गई थी मैं। लेकिन मैं सोची कि मैं काम वगैरह करके ही एक ही बार खाऊंगी, क्योंकि काम रहता है ना तो खाने का मन भी नहीं होता है और अच्छे से बैठ के खा भी नहीं सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो इस टाइप से हो जाता है। और वैसे भी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैं रात को जब वीडियो एडिट करती हूँ ना 11 बजे के बाद, तो मैं उस टाइम खाना खाए रहती हूँ, इसलिए सुबह पे भूख नहीं लगती है, तो मैं डायरेक्ट दोपहर को ही खाती हूँ। पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली यहाँ पास और लास्ट बचा था बाहर का, मतलब बाड़ी साइड का दरवाज़ा के जस्ट बगल वाला बचा था, तो वहाँ को भी सोची कि साफ़ कर देती हूँ। और पूरे घर को तो कर ही ली थी। अब 3-4 दिन थोड़ा आराम से रहूँगी, बाकी 3-4 दिन के बाद फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो गांव में ना काम ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, कितनों भी काम करो ख़त्म ही नहीं होता है। मैं तो सिर्फ घर का ही काम करती हूँ, बाकी मेरे घर वाले जो भी हैं उन लोग बाहर का काम करते हैं, तो सभी कोई काम करते हैं। मैं तो बहुत कम ही करती हूँ, उन लोग के अपेक्षा देखा जाए तो मैं बहुत ही कम काम करती हूँ। उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद घर से बाहर जो घास वगैरह निकल गई थी तो वो सबको भी निकाल दे रही थी, क्योंकि गंदा लगता है ना, घास वगैरह रहता है तो कचरा सब भी वहीं फंस जाता है घास के बीच में, इसलिए घर के बगल को भी साफ करके रखना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ जितने भी घास निकले हुए थे वो सबको एक एक करके निकाल रही थी, और निकालते रहते हैं हर महीने, मतलब 15-20 दिन में तो घास निकल ही जाता है। अब मिट्टी है तो घास उगेगा ही, तो इसीलिए यहाँ पास को भी थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रही थी। और ना ये अजीब सा घास था, क्या बोलते हैं, दूबी वाला घास था, वो वाला निकलता ही नहीं। उसका जड़ इतना फैला रहता है, इतना फैला रहता है कि पूरा निकल ही नहीं पाता है, ऊपर ऊपर को बस निकालते हैं। यहाँ पास मैं कचरा वगैरह को फेंकने के लिए गई थी रहड़ के बाड़ी में, क्योंकि वहाँ छुप जाता है ना, दिखाई नहीं देता है झाड़ी वगैरह, इस वजह से कचरा। और 2 बज गया देखो मेरे को साफ़ करते करते। पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। अंदर पे लाइट नहीं है आज, तो अंदर को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरा अंधेरा हो रखा है। और पूरा अंदर से बाहर पूरा साफ़ सफाई कर ली हूँ, मस्त चकाचक चमक रहा है। मम्मी भी जा रही है बर्तन धोने के लिए। उसके बाद मैं आ गई सीधे नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखी थी ना, इस वजह से। नहाने के बाद यहाँ पास मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर रही थी आंगन पे, क्योंकि दिन भर मैं सुबह से ना, जब से उठी हूँ तब से 1 मिनट भी रेस्ट नहीं की हूँ और नहीं करती हूँ, और डायरेक्ट रात को ही सीधा सो जाती हूँ वीडियो एडिट करके। और थोड़ा सा मेरे वीडियो एडिटर में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वीडियो जल्दी एडिट नहीं हो पाता है। लगभग 11 से 12 बज जाता है, उसके बाद मैं अपलोड करके ही सोती हूँ। और सुबह पे जल्दी ही उठना पड़ता है, तो बहुत कम सोती हूँ मैं, 12 बजे सोती हूँ, और सुबह के 5 या 6 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन लेट उठती हूँ ना तो उस दिन मम्मी बहुत ज़्यादा सुनाती है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से जल्दी ही उठना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्ट मैं शाम को आप लोग से एक नया लुक में मिल रही हूँ गाइस, सिर और बंधा के,
क्योंकि ना भूसा वगैरह धान कूटते टाइम भूसा वगैरह पूरा बाल में पड़ जाता है। और आज ही मैं बाल को धोई थी, इस वजह से बाल को बांध ली हूँ ताकि गंदा ना हो। और 2-3 दिन में ही बाल को धोती हूँ, 3 दिन 4 दिन बाद ही बाल धोती हूँ। डेली बाल नहीं धोआ जाता, मतलब धोने नहीं सकाता है ना, इस वजह से। और आज मैं दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि ना हम लोग के यहाँ लाइट ही नहीं था, सुबह से लाइट नहीं था, इस वजह से चार्ज भी नहीं था फ़ोन में बहुत कम। तो मैं नहा के आई, उसके बाद 3 बजे के बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बनाई, सीधे शाम को 6 बजे बना रही हूँ अभी, जब धान कूट रही हूँ। और लाइट ना 4 बजे आ गया था तो मैं थोड़ी सी चार्ज चढ़ा दी थी और हो गया, उसी में आज अभी ब्लॉग कर रही हूँ। और आज दिन भर क्या काम किए आप लोग ने देखा। और नहाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठी थी आंगन पे, आप लोग देखिए। उसके बाद चल गए बाड़ी के साइड हम लोग धनिया वगैरह लगाने के लिए, मिर्ची भंटे का थरहा करने के लिए। थरहा मतलब जो पौधा उगाने के लिए उगाते हैं ना पौधा, उसके बाद छोटा उग जाता है, उसके बाद ही लगाते हैं बाड़ी में। तो वही सब कर रहे थे मम्मी के साथ आज दिन भर। और मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर रही थी क्योंकि पैर में ना थोड़ी सी दर्द हो रही थी। दिन भर घर का काम करने से इसी होता है, पैर में दर्द होने लगता है। धान कूटते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, शाम के 7:30 बज गए क्योंकि बहुत सारा था। पड़ोस के ला दिए थे 4 बोरी, तो वही सबको मैं कूट रही थी। और भूसे का पैसा ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे रिचार्ज के लिए। हर मंथ मेरा रिचार्ज हो जाता है, उतना काफ़ी है। अगर ये भूसा नहीं रहता तो शायद मेरा रिचार्ज भी नहीं होता। और बहुत सारी समस्या होती है गांव में पैसों को लेकर, तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, ऐसा बोलना अच्छा भी नहीं लगता, आप लोग को भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जैसे चल रहा है लाइव चलने देते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। तो धान कूटने के बाद अब मैं सीधे जा रही हूँ टंकी के पास हाथ पैर धुलाने, क्योंकि भूसे की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, कपड़ा वगैरह में भी बहुत सारे भूसे चिपक गए हैं, तो इसीलिए जा रही हूँ टंकी के पास। और देखो कितना घंघोर अंधेरा हो रखा है, यहाँ पास पैर वगैरह धुला लेते हैं। और यहाँ ना सांप बिच्छू का भी डर रहता है क्योंकि शाम के टाइम में ना सांप बिच्छू निकलते रहते हैं, हमेशा बाहर ही घूमते रहते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, रात भी हो गया है, अभी रूम पे जाऊंगी, हाथ वगैरह में तेल वगैरह लगाऊंगी, फिर कंघी वंघी करके खाना पीना खा के सो जाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।